अस्सलाम वालेकुम। आए दिन वीडियोस आती हैं कि एयरपोर्ट पर कभी मंशियात निकल रही हैं बर्तनों से, कभी मूंगफली से, कभी बंद गोभी से। इस तरह की वीडियोस देखकर जाहिर बात है हम सब लोग खौफजदा होते हैं और हमें सब लोग कहते हैं कि किसी का को सामान नहीं लेके जाना चाहिए। ये बात वाकई ऐसे है कि आप कभी भी बैरून मुल्क सफ़र करें तो किसी का सामान अपने साथ लेकर ना जाएं। अगर किसी का सामान लेना भी हो तो उसको मुकम्मल खोल कर देखें। मैं खुद जब आ रहा था तो मैंने भी कोशिश ये की कि किसी का जो है सामान वो बेला वजह मैं ना लेके जाऊं, लेकिन मेरे साथ उसके बावजूद एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का वाक़या हुआ है। वो आज मुझे आए हुए तीन हफ्ते हो गए, लेकिन आज मुझे उसका पता चला है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को उसमें शरीक करूँ। हुआ कुछ यूँ है कि जब आप एयरपोर्ट से इंटर होते हैं तो इंटर होते ही आप एक लाइन में लग जाते हैं, कस्टम की लाइन होती है। वहाँ पर आपसे सामान सारा निकलवा लिया जाता है और आपका जो बैग है वो एक्सरे मशीन से गुजारा जाता है। मेरा जो बैग है वो जब एक्सरे मशीन से गुजारा, ये जो ब्रीफ केस है, तो उसके अंदर वो एक लैपटॉप वाला स्टैंड था, वो ये वाला। उसकी वजह से उन्होंने कहा कि अंदर क्या चीज़ है। मैंने उन्हें बताया मुकम्मल चीज़। उन्होंने कहा नहीं, हमें तसल्ली नहीं हुई, दोबारा उसको गुजारें। दोबारा गुजारने के बाद उन्होंने कहा नहीं जी, इसके अंदर कोई चीज़ है, इसको खोल लें। अब वो जहाँ पे ये मेरा ब्रीफ केस रखा, वो इतनी सी जगह, इसको अब थम्मी कह सकते हैं पंजाबी में, बल छोटी सी जगह थी। उस पर उन्होंने ये ब्रीफ केस रखा और एक मिनट लगाकर उसको पूरा उसने खोलने के बाद उसने इसको बिखेर दिया। जैसे उसने इसको खोला, इसके अंदर मुझे जहाँ पे मैं जा रहा था वहाँ के लोगों ने, जो कमरे के जो दोस्त हैं उन्होंने और मुख्तलिफ लोगों ने सिगरेट मंगवाए हुए थे। मैं खुद सिगरेट नहीं पीता, लेकिन उन लोगों ने मंगवाए हुए थे। तो 2 डंडे जो सिगरेट के, यानी उसमें आप समझ लें 20 डब्बियाँ सिगरेट थी। वो एक कस्टम का ऑफिसर दूसरी जगह खड़ा हुआ था, वो आया, उसने फ़ौरन वो उठा के ले गया। अब मैं इस टेंशन में, पहली मरतबा मेरा सफ़र था, मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा क्या हुआ। मैं उनके पास चला गया, मेरा बैग इधर खुला हुआ है, मैं वापस उनके पास चला गया। मैंने उनको कहा कि आप ये सिगरेट मुझे दे दें, अगर मुझे अलाउड नहीं है तो मैं बाहर, जो मेरे वालिद साहब आए हुए हैं, मैं उनको दे देता हूँ, वो इसको वापस ले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी तरफ से अब जब्त हो गई भाग के सरकार। मैं उनके साथ थोड़ी सी कोई बातचीत कर रहा था, कोई मामला चल रहा था, तो इतनी देर में इनके पास मैं वापस आया, ये भाई साहब जिन्होंने कि मेरा बैग खोला हुआ था। अब इन्होंने पूरा खोलने के बाद पूरा इसको बखेर दिया। मेरे कान को साफ करने वाले जो ना, वो सारी नीचे गिर गई। तो इस तरह का मतलब एक अफरा तफरी होगी सारी। खैर, मैंने सामान उठा के पैक करना शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा ठीक है जी आप जाएं। तो मैंने कहा सर, ये कुछ मेरे साथ हेल्प करवाएं, ये मेरा सामान इतना ज़्यादा बिखर गया। उन्होंने उठा के रखा। अब कंडीशन ये है कि दरमियान में मेरा ब्रीफ केस है, दोनों साइड पे मेरा सामान गिरा हुआ, कहीं पे शापर गिरा हुआ, कहीं पे कुछ गिरा हुआ, कहीं पे कुछ गिरा हुआ। खैर, मैंने अपना सामान उठाया, उसको जैसे कैसे हो सकता था उसको मैंने पैक किया और मैं अब निकल गया। यहाँ पर आने के बाद अब मुझे आए हुए तीन हफ्ते हो गए तकरीबन। अब आके मैंने अपना सामान खोला है तो मुझे यहाँ पर एक पैकेट नज़र आया है जो मेरा नहीं है और वो पाकिस्तान से मेरे ब्रीफ केस में शामिल हुआ। ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात है और बड़ी हैरानकुन है, और ये मैं आपको इस चीज़ में शामिल करना चाहता हूँ कि आप जितना भी एहतियात करें, प्लीज़ प्लीज़ मज़ीद एहतियात करें। ये वो वाला पैकेट है जो मेरे साथ शामिल हुआ है। एयरपोर्ट पर किसी ने मेरे बैग में ये डाला है। अब मैंने नहीं डाला, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने ये इस पैकेट को नहीं उठाया। ये किसने उठाया, मैं ये नहीं कहूँगा कि कस्टम ऑफिसर ने डाला है, लेकिन फिर किसने डाला है ये एक सवाल है। अब हुआ क्या होगा, मैं ये मतलब जो है कि इसको कह सकते हैं कि एक अच्छे पैराए में ये कह सकता हूँ कि शायद पैक करते हुए किसी दूसरे का सामान गिरा होगा। तो जब वो कस्टम ऑफिसर साहब पैक कर रहे होंगे तो उन्होंने उठा के जल्दी इसको पैक कर दी। यही मैं एक अच्छी बात कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर जानबूझकर शामिल किया गया है तो भाई ये बड़ी शॉकिंग बात है, बड़ी हैरानकुन बात है। और आप लोग इस चीज़ का ख्याल करें कि जब भी बैरून मुल्क सफ़र करें, आपने कोशिश ये करनी है कि अपना सारा सामान पैक हो। आपका कोई भी सामान शापर के अलावा नहीं होना चाहिए, मुकम्मल सामान पैक हो, ताकि आप जब दोबारा उठा के वापस रीपैक करें तो आप शापरों में पैक करें, ये वाला काम ना हो। आप पहले तो ये देख लें, ये वाला है, ये किसी ने लिखा है इसके ऊपर, सना को मिले फातूम की तरफ से, शायद ये लिखा हुआ है। इसके अंदर रोटी में डालने वाले को पौने छोड़े हैं। तो भाई ये जिस किसी का भी है, ये मुझसे रब्ता करें और मुझे बताएं, और अगर मुझे माफ़ करना चाहें तो माफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये कस्टम वाले ने ब्लेड के साथ इसको काटा हुआ है और इसको काट कर उसने इसको चेक किया है, लेकिन ये किसी दूसरे का है और उठाकर मेरे बैग में डाल दिया। 2 बातें मैंने आपको बताई हैं। एक तो ये कि घर से आते हुए आपने सारा सामान पैक करना है, शॉपरों में पैक हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब आपका सामान खोलना पड़े तो आप दोबारा उसको आराम से रीपैक कर सकते हैं। आपको पता होगा शॉपर मेरा है या नहीं है।
दूसरी बात ये कि बहुत एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपने 2 आंखें नहीं 4 आंखें खोल के वहाँ पे रहना है। अगर वो आपका सामान खुलवाते हैं तो आपने दोबारा से इसको रीपैक करना है, वहीं पर आपने दोबारा खोल के सारा सामान चेक करना है। खुदा न खास्ता इस पैकेट के अंदर कोई मंशियात होती, कोई चीज़ होती, ये कम से कम 2-3 किलो चीज़ इसमें आ सकती है, तो भाई अगर सऊदीया या इस तरह के मुल्क हो तो आपको गर्दन काट सकते हैं वो लोग। तो बहुत एहतियात करनी है। ये बहुत अलार्मिंग वीडियो है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। आप आगे दूसरों तक पहुंचाएं और अवेयर रहें इससे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।